डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या के साथ में। आज इस वीडियो में हम लोग अष्टम वर्ग का संस्कृत विषय का 13वां पाठ रवि षष्ठी व्रतोत्सव यानी छठ पर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। मूलतः दक्षिण बिहार में मनाया जाने वाला रवि षष्ठी व्रतोत्सव छठ पर्व के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। आजकल इसे उन सभी स्थानों में मनाते हैं जहाँ बिहार के लोग बस गए हैं। यह मुख्य रूप से कार्तिक में तथा गौण रूप से चैत्र में शुक्ल पक्ष की षष्ठी सप्तमी तिथियों को मनाया जाता है। वैसे इसकी तैयारी कई दिन पहले से होने लगती है। विभिन्न जलाशयों के आसपास व्रत करने वाले स्त्री पुरुष सायंकाल तथा प्रातःकाल जब सूर्य को अर्घ देने लग जाते हैं तो विशाल मेले का दृश्य होता है। यह उत्सव बिहार की विशेष पहचान है। प्रस्तुत पाठ में इसका परिचय दिया गया है। प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्यः सर्वाधिकः तेजस्वी आरोग्यप्रदश्च मन्यते। प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य को सबसे अधिक तेजस्वी और आरोग्य प्रदान करने वाला यानी कि निरोगता प्रदान करने वाला माना जाता है। अनेन सर्वे जीवाः प्राणिनः वनस्पतयः प्राणान् लभन्ते। इससे सभी जीव प्राणी और वनस्पति यानी पेड़ पौधे प्राण प्राप्त करते हैं। अस्य उपयोगितां विचार्य देवरूपेण इमं पूजयन्ति जनाः। इसकी उपयोगिता पर विचार करके लोग इसको देवता के रूप में पूजते हैं। प्राचीन कालात् सूर्यः भगवान इति पूज्यते। प्राचीन काल से ही सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्यस्य पूजने कश्चित् पुरोहितः मध्यस्थः न अपेक्षितः भवति इति अस्य विशिष्टता वर्तते। सूर्य की पूजा में किसी पुरोहित या बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती है, यह इसकी विशेषता है। कार्तिको मासः वर्षा शीतयोः मध्ये अवस्थितः। कार्तिक महीना वर्षा और जाड़े ऋतु के बीच अवस्थित है। एवमेव चैत्रो मासः ग्रीष्म शीत ग्रीष्मयोः संधिकालः। इसी प्रकार वैसे ही चैत्र महीना जो है वैसे ही शीत और गर्मी यानी ठंडा और गर्मी के बीच का संधि काल है। संधि स्थितयोः अनयोः मासयोः अनेके रोगाः ज्वरकाशादयः प्रभवन्ति। संधि काल में स्थित इन दोनों महीनों में अनेक रोग, बुखार, खांसी आदि उत्पन्न होते हैं। तत्र रोगानां विनाशाय उपवासः आवश्यकः। तब तहाँ रोगों को विनाश करने के लिए नष्ट करने के लिए तब रोगों को नष्ट करने के लिए उपवास आवश्यक है। उपवासः रवि षष्ठी व्रते अनिवार्यतया जायते। उपवास जो रवि षष्ठी व्रत यानी छठ पर्व में अनिवार्य होता है। अतः अस्य व्रतस्य वैज्ञानिकं महत्त्वं वर्तते। अतः इस व्रत का वैज्ञानिक महत्व है। अपि च चैत्र मासे रवि तप्तानि अन्नानि पच्यन्ते गोधूमादिनी। इसके अलावा चैत्र महीने में धूप में सुखाए गए सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में सुखाए गए अन्न, गेहूँ आदि पकाए जाते हैं। तेषां प्रयोगः अस्य व्रतस्य नैवेद्याय भवति। उसका प्रयोग इस व्रत में नैवेद्य के लिए होता है यानी प्रसाद के लिए। अतः चैत्रकालिकः व्रतोत्सवः ग्रामेषु प्रसिद्ध है। अतः चैत्र महीने का जो व्रत है वो गाँव में प्रसिद्ध है। कार्तिक कालिकः व्रतोत्सवस्तु नगरेषु बहुधा आयोजितः। कार्तिक माह के जो व्रतोत्सव हैं वो नगरों में प्रायः आयोजित होते हैं। सर्वथापि जलाशयः अस्मिन् व्रतोत्सवे आवश्यकः तडागो वा नदी वा। सब तरह से जलाशय आवश्यक होते हैं इस व्रतोत्सव में, तालाब या नदी। सागर तटेषु स्थिताः यानी जलाशय होना चाहिए कोई न कोई तालाब या नदी। सागर तटेषु स्थिताः जनाः सागरे अपि स्नात्वा अर्घ्यदानं कुर्वन्ति। सागर के तटों पर, समुद्र के तट पर स्थित लोग समुद्र में स्नान करके अर्घदान करते हैं। यस्मिन् मासे रवि षष्ठी व्रतोत्सवः आयोजितः भवति परिवारे तस्य प्रथम दिवसादेव परिवारे अभक्ष्याः पदार्थाः वर्जिताः भवन्ति। जिस महीने में छठ पर्व आयोजित होता है परिवार में प्रथम दिन से ही
उसके परिवार में उसके प्रथम दिन से ही अभक्ष्य यानी नहीं खाने योग्य पदार्थ वर्जित होते हैं। यानी परिवार में उसके पहले दिन से ही ऐसा होने लग जाता है कि मांस मछली या लहसुन प्याज वगैरह वर्जित हो जाते हैं जो अभक्ष्य हैं। शुक्ल पक्ष से चतुर्थ दिवसः संयतः नाम क्रियाकलाप। शुक्ल पक्ष के चौथे दिन संयत यानी कि नहाय खाए नाम का क्रियाकलाप की जाती है। तदा स्नात्वा पवित्रम सिद्धान्नम ओदनादिकम पचन्ति। तब स्नान करके पवित्र सिद्ध अन्न भात आदि पकाती हैं। इष्ट जननापि भोजयंती व्रतिनः, और अपने प्रिय लोगों को खिलाती हैं। कौन? व्रती। व्रती लोग नहा करके और पवित्र सिद्ध अन्न भात आदि पकाती हैं और अपने प्रियजनों को भी खिलाती हैं। वस्तुतः तस्मादेव दिवसात् संयमः प्रारभते। वास्तव में उसी दिन से संयम नियम प्रारंभ होता है। पंचम दिवसे एक बार में व्रतिनः पायस रोटिकयोः सूर्यास्तदनन्तरं भोजनं कुर्वन्ति। सूर्यास्तादनन्तरं भोजनं कुर्वन्ति। सूर्यास्तादनंतर मतलब सूर्यास्त के बाद। पाँचवें दिन एक बार ही व्रती यानी छठ पर्व करने वाले लोग रोटी और खीर सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं। रोटी और खीर खाते हैं। इष्ट जननापि भोजयन्ति, और अपने प्रिय लोगों को खिलाते भी हैं। ततः षष्ठ दिवसे संपूर्ण दिवसम अनाहारा व्रतिनः सायंकाले शूर्पेषु फलानि धारयित्वा दीपकं च प्रज्वाल्य सूर्याय अर्घ्यदानं कुर्वन्ति। उसके बाद छठे दिन पूरे दिन अनाहार रहकर यानी बिना कुछ खाए हुए फास्टिंग रहकर उपवास करके व्रती शाम के समय सूप में फल रखकर दीपक जलाकर सूर्य को अर्घ्यदान करते हैं यानी अर्घ देते हैं। इदम दृश्यमतीव पवित्रम मनोहरम च, यह दृश्य बहुत पवित्र और मनोहर होता है। रात्रौ भूमौ शयित्वा व्रतिनः पुनः प्रातः काले सप्तम दिवसे उदीयमानाय सूर्याय स्नानपूर्वकम अर्घ्यदानम पूर्ववत कुर्वन्ति। रात में भूमि पर सोकर व्रती पुनः प्रातः काल में उठकर सातवें दिन उगते हुए सूर्य को स्नान करके अर्घ्यदान करते हैं पहले की तरह। स्नान करके पहले की तरह अर्घ्यदान करते हैं। तदनंतरम पारणम क्रियते, उसके बाद पारण किया जाता है यानी अन्न ग्रहण किया जाता है। व्रतिनः स्वयं प्रसाद ग्रहणम कुर्वन्ति अपरेभ्यश्च प्रयच्छन्ति। व्रती स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं और दूसरे को भी देते हैं, इत्थम रवि षष्ठी व्रतोत्सव सूर्योपासनाया महत्वपूर्ण अवसर। इस प्रकार रवि षष्ठी व्रतोत्सव जो है यानी छठ पर्व जो है सूर्योपासना का महत्वपूर्ण अवसर है। वस्तुतः अत्र षष्ठी देवी पूजनम संतान लाभाय सूर्य पूजनम आरोग्याय इति द्वयोः पूजनयोः मिश्रण रूपः व्रतोत्सवः। वास्तव में यहाँ षष्ठी देवी का पूजन संतान लाभ के लिए यानी संतान प्राप्ति के लिए और सूर्य का पूजन आरोग्य के लिए यानी बीमारी को दूर करने के लिए यानी स्वास्थ्य लाभ के लिए, दोनों पूजाओं का ये मिश्रण रूप है व्रतोत्सव। यानी कि छठ पर्व में दोनों पूजा एक साथ होता है। क्रमशः अस्य प्रसारः वर्धमानः दृश्यते। धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ता हुआ दिखलाई देता है। क्रमशः यानी धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस पाठ में आपको रवि षष्ठी व्रतोत्सव यानी कि छठ पर्व को किस प्रकार से मनाया जाता है जो आने वाले महीने में होगा, उसके बारे में आपको बताया गया है। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने बिहार के में मनाए जाने वाले पर्व त्यौहार के बारे में जान पाए। आपको जानना भी चाहिए क्योंकि यह जो है हमारा कर्तव्य भी हो जाता है। तो और यह ऐसा है जो कि हर जगह धीरे धीरे यह फैलता जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि क्रमशः अस्य प्रसारः वर्धमानः दृश्यते। धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।